जय हिंद, नमस्ते, वेलकम। कैसी है मेरी आर्मी? तो फाइनली आपका आईसीएसई का रिजल्ट आने के कुछ दिन बाद में रिजल्ट आपका आ चुका है। और रिजल्ट आने के बाद में आपका फेज 2 होना है। और फेज 2 के अंदर बच्चे बहुत ज्यादा मिस्टेक करते हैं, क्योंकि इसका जो फेज 2 है उसमें थोड़ी थोड़ी सी कॉम्प्लिकेसी होती है। जैसे आपने देखा होगा, जब नोटिफिकेशन हमारे पास आता है आईसीएसई का, तो उस टाइम पर कुछ जो चीजें हैं वो इसके अंदर अलग से मेंशन होती है, जो बच्चे के दिमाग में घूमती है। और ये थोड़ा-सा नेवी से अलग होता है ना? क्योंकि इसमें डॉक्यूमेंट्स वगैरह जो होते हैं वो थोड़े से डिफरेंट होते हैं। और इसमें एक और टर्म लिखी हुई है, दैट इज़ असेसमेंट टेस्ट। तो फेज़ 2 के अंदर आपका असेसमेंट एंड एडेप्टेबिलिटी जो टेस्ट होता है वो क्या होता है? कंप्लीट प्रोसीजर, कि आप जब एंटर करोगे फेज़ 2 के लिए, उसके बाद में क्या-क्या प्रोसीजर आपको करना पड़ेगा, कौन-कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हैं, मेडिकल में क्या-क्या चीज़ें आपकी होती है, फिजिकल में आपका पीएफटी में आपका क्या-क्या होगा, वो कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपको अवेलेबल हो जाएगी। तो आप अपने आप को अवेयर कर लें। सबसे ज़्यादा दिक्कत आती है बच्चों को डॉक्यूमेंट्स की, तो डॉक्यूमेंट्स अवेलेबल करवा लें। और सबसे बड़ा जो डाउट आप लोगों के लिए है वो है असेसमेंट टेस्ट का। तो वो असेसमेंट एंड अडेप्टेबिलिटी जो टेस्ट है उसके बारे में हम डिटेल से इस वीडियो में चर्चा करेंगे। ज़रा ध्यान से देखना। सबसे पहली बात आप लोगों के लिए है कि ये इनटेक 01 2026 और इनटेक 02 2000 का जो रिजल्ट है वो आपका कंबाइंड रिजल्ट आया है ना? क्योंकि इनकी जॉइनिंग जो है वो डिफरेंट डिफरेंट होगी। इनका रिटन एग्जामिनेशन एक है, इनका पीएफटी जो है, हालांकि बोला ये गया था, जो नोटिफिकेशन आया था, ये नोटिफिकेशन का स्क्रीनशॉट है। इस नोटिफिकेशन के अंदर बोला तो ये गया था कि सीजीपीईटी 01 2026 एंड सीजीईपीटी 02 2026 का जो फेज 2 है वो डिफरेंट डिफरेंट हो रहा है। लेकिन फिर कुछ ही दिन बाद में साइट के ऊपर अपडेट आया कि इन दोनों का जो फेज 2 है वो कॉन्जॉइंट होगा, दोनों एक साथ होगा। तो भाई दोनों का जो फेज 2 है वो एक साथ होना है। बस मेरिट लिस्ट जो बनेगी वो डिफरेंट डिफरेंट बनेगी दोनों की, है ना? तो सबसे पहली बात तो ये हो गई। अच्छा जी, तो भाई सबसे पहले हम बात करते हैं कि क्या-क्या चीजें आपकी होनी है कि फेज 2 के अंदर जैसे ही आप फेज 2 देने जाओगे, तो फेज 2 के अंदर जैसे ही वहां पर आपकी एंट्री होती है, मान लो कि सुबह 6 बजे होती है। और फिर मैं ये एक और चीज बता दूं कि फेज 2 का जो कंप्लीट प्रोसीजर है, कई बार उसमें 1 दिन या 1.5 दिन भी लग जाता है। कई बार बच्चे जब कम होते हैं तो 1 दिन में भी हो जाता है। और कई बार नहीं होगा तो फिर दूसरे दिन आपको और बुलाया जाएगा, ठीक है? तो ये चीज भी ध्यान रखना। सबसे पहले आप वहां पे जब गेट पे जाओगे, तो बेसिक आइडेंटिटी जो है वो आपकी चेक होगी। मतलब आपका एडमिट कार्ड चेक होगा। आपका आईडी जो है वो ओरिजिनल देखकर आपको वहां से एंट्री ले लेंगे। एंट्री करने के बाद में वहां पे जैसे ही आप पहुंच जाओगे, तो सबसे पहले जो आपका होगा वो होगा असेसमेंट टेस्ट होगा। और असेसमेंट सेट, जैसे कई आपने देखा होगा, असेसमेंट एंड एडेप्टेबिलिटी टेस्ट, वो कई बार क्या होता है, डिफरेंट डिफरेंट होता है। और मोस्टली केसेस में जिन जिन बच्चों ने फेज 2 दिया है उनसे जब मेरी बात हुई, तो वो बताते हैं सर एडेप्टेबिलिटी जो टेस्ट है वो नहीं होता है। एडेप्टेबिलिटी का मतलब एसआरटी, सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट, वो भी कुछ बच्चे बोलते हैं सर हुआ था, कुछ बच्चे बोलते हैं कि सर नहीं हुआ। तो मैं अभी हाल फिलहाल यही लेके चल रहा हूँ कि एडेप्टेबिलिटी जो टेस्ट है वो आपका नहीं होगा, असेसमेंट टेस्ट आपका होगा। असेसमेंट टेस्ट जो होगा वो आपका डीबी के पैटर्न का होगा। डीबी मतलब आपने जीडी और डीबी दोनों के एग्जाम दिए होंगे, तो डीबी पैटर्न का आपका होगा। 40 क्वेश्चन का ये पेपर आपका होता है, ओएमआर बेस्ड पेपर है। 30 मिनट में आपको वो पेपर करना होता है। मिनिमम 20 का स्कोर आपको करना होता है। और मात्र ये क्वालिफाइंग है, इसके जो नंबर है वो फाइनल मेरिट लिस्ट में नहीं जुड़ते हैं। नंबर तो आपने जितना स्कोर कर चुका, फाइनल मेरिट तो उसी से बनेगी। और ये सारे जो पास है फेज 2 है वो सारे आपको क्वालिफाई करने होते हैं, और इनके नंबर कहीं पर ऐड नहीं होते हैं। अच्छा, 10 क्वेश्चंस इसके अंदर आते हैं जनरल मैथ्स के, 10 क्वेश्चन आते हैं रीजनिंग के, 10 क्वेश्चन इंग्लिश के, 10 क्वेश्चन जीके के। और मिनिमम 20 मार्क्स आपको इसको पास करने के लिए चाहिए। 20 क्वेश्चन तो कम से कम आपके सही होने चाहिए। नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। ओएमआर बेस्ड ये टेस्ट होता है। असेसमेंट टेस्ट आपने पास कर लिया। अगर मान लो कि अडेप्टेबिलिटी हो जाए, तो वो सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट होगा, एसआरटी। उसके लिए आपको पहले से ही वहां पे जो असेसर्स होंगे वो आपको बताएंगे कि आपको इस तरीके से हैंडल करना है। क्योंकि एयरफोर्स में जैसे इस बार एसआरटी हुआ था तो थोड़ा सा खतरनाक हो गया था। सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट, ठीक है भाई? तो उसको सिचुएशन के अकॉर्डिंग क्वेश्चन होते हैं कि आप ट्रेन में जा रहे हो, आग लग गई, क्या करना है। वो सिचुएशन है, आपको जो प्रायोरिटी के बेसिस पे जो बढ़िया क्वेश्चंस लगे वो आपको अटेम्प्ट करना है। वहां पर ये जरूर से ध्यान रखना है, इस वाले में भी ध्यान रखना है कि इसके अंदर जो आप ओएमआर फिल करोगे उसके बबल्स को बहुत अच्छे तरीके से फिल करना है। आप अगर चाहो दूसरी ओएमआर आपको मिल जाए, दूसरी ओएमआर नहीं मिलेगी, कहीं मिस्टेक अगर हो गई तो आप फेज 2 से हाथ धो बैठोगे।
और अगर इसमें फेल हो गए असेसमेंट में तो आपका पीएफटी नहीं होगा फिर। ये क्वालिफाइंग है, क्वालिफाई करना ही पड़ेगा आपको असेसमेंट को। तो इसमें कुछ बच्चे जैसे मान लो 40 का ग्रुप होता है, जैसे मेरे जिस बच्चे से बातचीत हुई थी अभिषेक, एयरफोर्स में भी उस बच्चे का 57 का स्कोर है। उस बच्चे ने लगभग 2 या 3 बार ये फेज 2 दिया है। तो अप्रोक्सीमेटली 40 बच्चों की रिपोर्टिंग थी, जिसमें से अप्रोक्सीमेटली 19 बच्चे जो हैं वो आउट हो गए थे, है ना। तो असेसमेंट टेस्ट में बहुत बड़ा क्रिटिकल रोल है, कम से कम 20 नंबर इसके अंदर आने चाहिए। असेसमेंट टेस्ट के बाद में अगर आप असेसमेंट का रिजल्ट आपको सुना दिया जाएगा और उसके तुरंत बाद आपका पीएफटी स्टार्ट हो जाएगा। बीच में टाइम नहीं दिया जाता, बहुत कम टाइम, बस केवल ओएमआर को चेक करने में फटाफट से चेक करके बता देते हैं, हाँ भाई क्वालिफाइड डिस्क्वालिफाइड, जो डिस्क्वालिफाइड है वो घर आ जाओ और जो क्वालिफाई हो चुके हैं वो पीएफटी के लिए रेडी हो जाओ। उनको ड्रेस चेंज करने का 10 1 मिनट का टाइम मिलता है और फिर उसके बाद में वो चेंज हो जाते हैं। तो भाई फिर उसके बाद में पीएफटी आपका स्टार्ट होता है। पीएफटी के अंदर 1600 मीटर की आपकी रनिंग होगी 7 मिनट में, और 20 आपके स्क्वाट्स होंगे प्लस आपके पुशअप्स होंगे। लेकिन एक चीज मैं बता दूं, जो आईसीजी के लिए ये पीएफटी होता है वो बहुत बहुत सिंपल होता है। कई बच्चे ऐसे थे जो 7 मिनट में रनिंग कंप्लीट नहीं कर पाए, उन बच्चों को वापस मौका दे दिया था। 7.5 मिनट के अंदर कई बच्चों ने कंप्लीट करी तो वो क्वालिफाई थे। अच्छा, इसके अंदर से कुछ बच्चे जैसे घबरा गए थे, स्क्वाट्स पुशअप्स ढंग से नहीं लग पा रही थी, उनको आराम से टाइम दिया था। अच्छा, ये जो 10 पुशअप्स है ना, उसके बाद में 10 पुशअप्स अलग से कई बार और वो लगवा लेते हैं। ये 20 स्क्वेट्स जो है उसमें से 10 स्क्वेट्स लगाने के बाद में बच्चों को अलग से खड़ा कर दिया कि आप इसकी बढ़िया तरीके से प्रिपरेशन करके आओ। मतलब इसके अंदर ज्यादा रेस्ट्रिक्शंस नहीं रहेगी आपकी पीएफटी में, नॉर्मल आपका पीएफटी हो जाएगा। अच्छा, पीएफटी आपने अगर क्लियर कर लिया है, जो बच्चा बिल्कुल ही जैसे 7 मिनट 7.5 मिनट दे दिया फिर भी 1600 मीटर की रनिंग नहीं कर पा रहा, फिर तो वो बाहर है। उसका तो और कोई उपाय नहीं है। हालांकि वो थोड़ा सा इसके अंदर ऐसा ज्यादा नहीं करते हैं, आप आराम से इसको क्लियर कर ही लोगे। अच्छा, उसके बाद में आता है आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशंस, और सबसे ज्यादा जो खेल होता है ना वो यहीं पे होता है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आईसीजी के अंदर बार बार चेक किए जाते हैं। जैसे आपका रिजल्ट आया, रिजल्ट आने के बाद में भी एडिशनल जो डॉक्यूमेंट्स आते हैं वहां पर भी कुछ एडिशनल डॉक्यूमेंट्स आपको अपलोड करने होते हैं। 10 क्लास की मार्कशीट, 12 क्लास की मार्कशीट, है ना, ये जो सारी चीजें ये करनी पड़ती है। लास्ट में इसके बारे में मैं बात करूंगा। लेकिन यहाँ पर जो मेडिकल होने, ये जो आपका पीएफटी होने के बाद में जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है, ये हालांकि यहाँ पे पूरी चीजें लिखी हुई है, लेकिन फिर भी मैं आपको अलग से बता रहा हूँ, अलग से मैंने स्लाइड के अंदर, कि बच्चा बोल रहा था कि सर मेरा 3 बार का एक्सपीरियंस है, इस वाले टॉपिक को तो बहुत अच्छे तरीके से क्लियर करना, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर है। तो भाई सबसे पहली बात, एप्लीकेशन फॉर्म कलर प्रिंट आउट। जो आपने फॉर्म भरते टाइम पर जो आपका एप्लीकेशन फॉर्म है उसका प्रिंट आउट आपके पास होगा, वो प्रिंट आउट आपको चाहिए होगा, 2 सेट चाहिए, कलर्ड चाहिए। एप्लीकेशन फॉर्म, फॉर्म भरते टाइम का जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो। अच्छा, उसके साथ में ही 20 फोटो आपकी होनी चाहिए, रिसेंट फोटोग्राफ आपका होना चाहिए। फिर उसके बाद में आपका होना चाहिए स्टेज 1 का एडमिट कार्ड, स्टेज 1 रिटर्न जो आपका लगा था उसका एडमिट कार्ड भी आपके पास होना चाहिए। और दूसरा स्टेज 2 का जो एडमिट कार्ड है वो भी आपका होना चाहिए। स्टेज 1 आपने दिया, जो एडमिट कार्ड है उसके ऊपर मोहर लगी होगी, वो वाला एडमिट कार्ड की जरूरत होगी। स्टेज 2 आप जब देने जा रहे हैं तो इसका वो वहां पर अवेलेबल, जब रिजल्ट आता है उस टाइम पर अवेलेबल होता है, तो आप उस वाले को कलर प्रिंट आउट के साथ में 2 सेट इसके लेके जाओगे। फिर उसके बाद में ओरिजिनल आईडी फोटो, जब हम फॉर्म भरते हैं उस टाइम पर अधिकतर बच्चे आधार कार्ड अपलोड करते हैं, तो आप आधार कार्ड, वोटर आईडी, या जो भी आपने डॉक्यूमेंट्स उस टाइम पर आइडेंटिटी की फॉर्म में के लिए वहां पर अप्लाई किया है, जो लगाया है, वो ही आपका ओरिजिनल। आधार अपलोड किया था फॉर्म भरते टाइम तो आधार कार्ड लेके जाओगे, ओरिजिनल लेके जाओगे। पेन कार्ड किया था तो पेन कार्ड लेके जाओगे, ऐसा। फिर उसके बाद में 10 क्लास की ओरिजिनल मार्कशीट आपको लेके जानी है, 12 क्लास की ओरिजिनल मार्कशीट, साथ साथ में ही आपको 5 5 फोटो कॉपी भी वहां पे लेके जानी है। साथ में ही वही कास्ट सर्टिफिकेट, ये बहुत बड़ा मतलब दांव पेच होता है इसके ऊपर। कास्ट सर्टिफिकेट अगर आप SC ST से हैं तो स्टेट लेवल का लेके जा सकते हैं, लेकिन आप ओबीसी से हैं तो आप इंडिया सेंट्रल लेवल का जो बनता है कास्ट सर्टिफिकेट, ओबीसी से अगर कोई बच्चा है तो आप सेंट्रल लेवल वाले फॉर्मेट में उस कास्ट सर्टिफिकेट को बना के लेकर जाओगे। हालांकि नोटिफिकेशन में लिखा हुआ है कि जो फॉर्म आपने भरा है उस फॉर्म के सेम फेज 2 की डेट के बीच में नहीं होना चाहिए, लेकिन वो इलिजिबल है, आप वहां तक का ले जा सकते हैं। पहले का बना हुआ है तो ठीक है, अगर बाद का है तो ले जा सकते हैं, लेकिन ध्यान रखना ओबीएस वाले सेंटर वाला इसके अंदर चलेगा, क्योंकि वो जो बच्चा बता रहा था कि सर वो स्टेट वाला तो एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे, भगा रहे थे, है ना, ऐसी ऐसी चीजें। तो इसका जरूर से ध्यान रखना। इसके अलावा ईडब्ल्यूएस, अगर आपके पास ईडब्ल्यूएस है
तो आप उसको नए फॉर्मेट में बना के लेके जाओगे और वो आपको कौन-सा होना चाहिए, ऑल इंडिया सेंट्रल लेवल का आपका होना चाहिए। इसके अलावा अगर आप कोई दूसरे गवर्नमेंट जॉब में पहले से हैं और फिर यहाँ पर स्विच अगर कर रहे हैं, तो उस पहले वाली गवर्नमेंट जॉब से एनओसी आपको मिलती है, वो एनओसी आपको लेके जानी है। ये डॉक्यूमेंट्स आपको वहाँ पर रिक्वायर्ड होंगे, तो ये डॉक्यूमेंट्स ज़रूर से आपको लेके जाने ही जाने हैं। अच्छा, डॉक्यूमेंट्स आपके वेरीफाई हो जाएँगे। डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई होने के बाद में पहली स्टेज कौन-सी थी? असेसमेंट टेस्ट। डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन गेट पे हो जाएगा जो नॉर्मल होगा, फिर असेसमेंट टेस्ट, असेसमेंट के बाद में आपका कुछ टाइम बाद में पीएफटी, पीएफटी के बाद में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो बच्चा वेरीफाई हो जाता है डॉक्यूमेंट्स में, उस बच्चे का वहीं पर मेडिकल हो जाता है। कोई डॉक्यूमेंट्स की कहीं कमी रहती है, वो बच्चा रिक्वेस्ट कर लेता है कि सर मैं कल तक प्रोवाइड करवा दूंगा, तो फिर उसका मेडिकल दूसरे दिन होगा। तो आ जाओ भाई मेडिकल के अंदर। मेडिकल के अंदर अच्छा एक और चीज मैं बता दूं, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन बार बार होता है। मेडिकल आपका 2 बार होगा, एक मेडिकल आपका उसी दिन होगा फेज 2 में, और एक जब आप ज्वाइनिंग करोगे उस टाइम पर भी नॉर्मल मेडिकल होता है। कि क्या पता आप ज्वाइनिंग से और फेज 2 के बीच में कहीं हो सकता है आपके पास साथ में कुछ ऐसा एक्सीडेंट हो जाए कि जो मेडिकल जो यहाँ पर ऑफिसर्स जो चीजें मांगते हैं वो आपकी बाद में फुलफिल ना हो पाए, तो फिर आप बाहर हो जाओगे। तो ये चीजें हैं। तो यहाँ पर पूरा लिखा हुआ है, ऑल द कैंडिडेट हैव अपीयर्ड फॉर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन विल बी सब्जेक्ट टू रिक्रूटमेंट मेडिकल एग्जामिनेशन इरेस्पेक्टिव ऑफ द स्टेटस क्वालिफिकेशन एंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। ठीक है भाई, आपका मेडिकल होगा। मेडिकल के अंदर मिलिट्री हॉस्पिटल के अंदर आपका पूरा मेडिकल आपका होता है। जो पॉइंट्स है सारे के सारे जो पॉइंट्स है वो चेक किए जाते हैं, और पॉइंट्स चेक करने के बाद में आपको अगली स्टेज के लिए छोड़ देते हैं। क्या स्टेजेस? हाँ जी भाई, इसमें भी कुछ चीजें दे रखी है। कैंडिडेट्स डिक्लेयर फिट इन रिक्रूटमेंट मेडिकल एग्जामिनेशन एट स्टेज सेकंड रिक्रूटमेंट सेंटर मे बी डिसक्वालिफाइड इन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। मतलब जो बच्चा मेडिकली फिट हो गया तो ऐसा नहीं कि वो कंफर्म ही है। वो बच्चा मेरिट लिस्ट में आएगा तो उसकी ज्वाइनिंग होगी, और मेरिट लिस्ट में भी आने के बाद में भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में कहीं पे प्रॉब्लम है बाद में डॉक्यूमेंट वेरीफाई करवाने में, तो फिर वो बच्चा बाहर हो जाएगा। अच्छा, साथ में द रिक्रूटमेंट मेडिकल ऑफिसर एंड द स्पेशलिस्ट डॉक्टर ऑफ आर्म फोर्सेस हॉस्पिटल्स आर द फाइनल अथॉरिटीज और डिक्लेयरिंग ऑफ कैंडिडेट फिट एंड अनफिट। जो वहां पर मेडिकल ऑफिसर्स होंगे मिलिट्री हॉस्पिटल में, और वो डॉक्टर ही आपको फिट और अनफिट का फाइनल कंक्लूजन वो बताएंगे। आप कहो कि मेरी तो आईज 6/6 है, लेकिन वहां जाके आपको पता चले 6/12 है, तो डॉक्टर कह रहा है मिलिट्री यहाँ पे जो मेडिकल हो रहा है वो कह रहा है 6/12 है, तो 6/12 मानी जाएगी। आप यहाँ वाली नहीं चला सकते, आप अपनी जिद नहीं चला सकते। तो ये आपका मेडिकल का कुछ प्रोसीजर है जो मैंने आपको बता दिया। फिर आपकी जो फाइनल मेरिट लिस्ट है वो बनेगी। फिर बता दूं आपको कि फाइनल मेरिट लिस्ट जो है वो आपकी इनटेक 01/2026 की अलग आएगी, पहले उसकी आएगी, और फिर उसके बाद में 02/2026 की डायरेक्ट आ जाएगी। जो बच्चे बचेंगे, जैसे इसके अंदर मान के चलो, क्योंकि वैकेंसीज आपको पता होगा, वैकेंसीज पहला जो आपका 01/2026 है उसके अंदर तो डीबी की तो वैकेंसी नहीं है, तो 02/2026 वाले तक डीबी वालों को तो इंतजार करना पड़ेगा, है ना। उनकी ज्वाइनिंग डायरेक्ट उसी टाइम पर आएगी, और कट ऑफ इसकी बहुत अच्छी खासी जाती है। अब रिटर्न के बाद में आप कट ऑफ के बारे में नहीं सोच सकते। अगर आप शॉर्टलिस्टेड हैं और आपका स्कोर अप्रोक्सीमेटली, अगर मैं बात करूं जीडी को मिलाकर, तो जीडी के अंदर अप्रोक्सीमेटली अगर आपका 90 के आसपास है, तो आप अपने सेफ जोन में हैं। 90 के आसपास होना चाहिए। और यदि डीबी में है तो 50+ अगर आपका है, तो आप सेफ जोन के अंदर माने जा सकते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें मैंने आपको बता दी है। स्पेशली ध्यान रखना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का, डॉक्यूमेंट्स का, और डॉक्यूमेंट्स आपके अगर बने हुए नहीं हैं तो वो बना लीजिए। उनकी जरूरत आपको फेज 2 के अंदर जरूरत महसूस होगी। ठीक है भाई, तो ये चीजें हैं। अच्छा, इसके अलावा स्टेज थर्ड जो आपका है, मतलब जो ज्वाइनिंग के टाइम पर है, उसमें भी थोड़ी सी बेसिक आपका आइडेंटिटी चेक होगी, और फिर उसके बाद में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपका होगा। वापस डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन इसमें बार बार होता है भाई, ध्यान रख लेना, है ना। तो ये चीज है। प्री एनरोलमेंट मेडिकल्स एट आईएनएस चिल्का, मैंने कहा था एक नॉर्मल सा जो मेडिकल है वो आपका आईएनएस चिल्का के अंदर होता है। तो आप वहां पर जब रिपोर्टिंग करोगे ज्वाइनिंग के टाइम पर, वहां पर एक बार फिर से आपका मेडिकल होगा, लेकिन उसके बारे में ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। वो एक नॉर्मल मेडिकल होता है, ज्यादा कोई खतरनाक नहीं होता है ना। फिर आपके जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स हैं एंड पुलिस वेरिफिकेशन जो है, और अदर कुछ चीजें जो वो बताएंगे ज्वाइनिंग के टाइम पर जो आपको लेके जानी है, वो चीजें वहां पर ओरिजिनल फॉर्मेट में आपकी सबमिट होगी, और फिर आपकी ज्वाइनिंग हो जाएगी। ठीक है भाई, तो मैंने कंप्लीट प्रोसीजर आपको बता दिया है कि फेज 2 में आपका क्या क्या होता है। बच्चों को सबसे ज्यादा जो प्रॉब्लम आती है वो असेसमेंट टेस्ट एंड एडेप्टेबिलिटी टेस्ट को बच्चा
थोड़ा सा समझ नहीं पाता है, तो मैंने आपको बता दिया है नॉर्मल क्वेश्चंस हैं, ओएमआर बेस्ड पेपर है, उनको बढ़िया तरीके से करोगे तो आपका आराम से हो जाएगा। जो आपका डीबी वाले सेक्शन में आता है वो के वही क्वेश्चन वहां पे ऑलमोस्ट आते हैं। ठीक है भाई, तो मैं मिलता हूँ आपसे हमारे अगले सेशन में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।